नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे टीकमगढ़ और प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रोहतक से चली विशेष ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस आज प्रातः टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा समस्त प्रवासी मजदूरों का 15 स्वास्थ्य टीमों द्वारा परीक्षण कराया गया, साथ ही उन्हें फूड पैकेट भी दिए गए। तत्पश्चात सभी को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की कार्रवाई की गई। रोहतक से टीकमगढ़ आई ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से कुल 1400 प्रवासी मजदूर टीकमगढ़ पहुंचे। इनमें टीकमगढ़ जिले के 276, छतरपुर के 517, दमोह के 147, सागर के 104, पन्ना के 194, भिंड के 156, दतिया के 59 और अन्य जिलों के मजदूर शामिल हैं। कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने श्रमिकों को उनके गृह जिले में बसों से भिजवाने की व्यवस्था कर रखी है। आज जो पहला ट्रेन है हरियाणा गुड़गांव से चल के टीकमगढ़ पहुंचा है, इसमें करीब 1400 हमारे श्रमिक बंधु हैं, जिसमें अन्य जिलों के भी लोग हैं। टीकमगढ़ के अलावा भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है छतरपुर के, दमोह के, पन्ना के और सागर के लोग भी इस ट्रेन में सवार होकर हमारी ज़िले में पहुँचे हैं, जिनको हम लोगों ने फिर भोजन की व्यवस्था के साथ, पानी की व्यवस्था के साथ में हम इनको उनकी कंसर्न जो ज़िले हैं वहाँ पे हम अपना रवाना करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आज जितने भी मजदूर हैं उन सबका हम मेडिकल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी रखेंगे यहाँ पर, और पूरी मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस यहाँ पे जो परमिशंस के साथ में पूरी डिटेलिंग करने के बाद हम उनको रेस्पेक्टिव जिलों में उनकी रवानगी करेंगे। कल सुबह भी 5:15 में 5:15 में हमारे पास दूसरी ट्रेन हरियाणा से रोहतक जिले से पहुंचेगी, जिसमें भी अन्य जिलों के भी लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में छतरपुर की लोग हैं और हमारे उसके बाद सेकंड नंबर पे लोग हैं। इनको भी उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग, खाने की व्यवस्था, बसों में बेसिक पानी और बाकी चीज़ों की व्यवस्था के साथ में इनकी जो कंसर्न जिले हैं उसमें हम रवाना करेंगे। प्रशासन की और क्या प्राथमिकता है उनको लेके, प्रवासी मजदूरों को लेकर? की प्राथमिकता अभी तो सबसे पहले ये है कि वो सेफली अपने घर पहुंच जाएं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी हम कर लें ताकि वो वापस भी जो अपने ज़िले में घुसेंगे उस समय भी इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। साथ में इनको भोजन, क्योंकि लंबा जर्नी करके आ रहे हैं तो इनको भोजन की व्यवस्था दी जाए। लंबी जर्नी रहती है, इसकी पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, ये सारे अरेंजमेंट्स हैं और सेफली अपने अपने ज़िले में पहुँच जाए, ये सबसे बड़ी हमारी। मैडम, पहली बार देख रहा हूँ कि प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। इसके लिए क्या पहले से योजना बनाई गई थी क्या? हमें 2 दिन पहले भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चलते राशन कार्ड धारियों और मजदूर वर्ग के लोगों को चावल का वितरण फ्री किया गया है, लेकिन जिले के खाद्य अधिकारी और सहकारिता विभाग की मनमानी के कारण लोगों को कई जगहों पर चावल वितरण नहीं किया गया है और लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। राजनगर तहसील कार्यालय के अंतर्गत टिक्कुरी पंचायत में हरिजन आदिवासियों को राशन कार्ड धारियों को 3 माह का चावल आज दिनांक तक बृहत्कार सहकारी समिति बमीठा ने वितरण नहीं किया है, जिसकी सूचना कुदरपुरा गांव के लोगों ने राजनगर जनपद पंचायत सीईओ पीसी बागरी को दी। फिर भी गांव वालों को चावल नहीं मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सेल्समैन से लेकर जिला खाद्य अधिकारी और बृहत्कारिता विभाग छतरपुर ने शायद लोगों के फ्री चावल का गमन किया गया है, जब तो गांव वालों को चावल वितरण नहीं किया गया है और भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। वहीं लोगों ने बताया कि हम लोगों को एक बार साल भर में मिट्टी का तेल वितरण किया जाता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश सरकार लॉकडाउन में लोगों को जीवन यापन करने के लिए फ्री में चावल वितरण कर रही है, वहीं बमीठा समिति में राशन कार्ड धारियों का राशन गोलमाल करके समिति प्रबंधन अपनी जेब गर्म करने पर तुले हुए हैं। अब राशन कार्ड धारियों किसे सुनाए, फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। नाम दादा? भमाइनी नागे क्या है? आदिवासी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कौन सी पंचायत है आपकी? पंचायत। राशन आपको कब से नहीं मिला है? और 3 महीना को मिलते चावल मिली, चावल नहीं मिले आपको? ये 3 माह कब मिला था आपको? जब बजे 3 महीना की दी जाए थी, लगभग कितने दिन हो गए?
अब रखा वो काली लोग महीना 2 महीना तो है क्या 3 महीना है और जब तू मतलब उस समय आपको क्या मिला था? ये चावल दे रहे थे और गेहूँ दे रहे थे, केले को सिंह जाते। चलो धन्यवाद। करीब 50 दिनों से बस स्टैंड में खड़े रहने के बाद आज से हरियाणा रोडवेज की बसें दोबारा रोड पर दिखाई देंगी। सरकार द्वारा उन 10 डिपो से बसें चलाई जाएंगी जहां कोरोना के केस कम हैं या नहीं हैं। इनमें कोई भी आम सवारी टिकट खरीद के जा सकता है। इनमें टिकट लेने के लिए केवल ई-टिकट का विकल्प मौजूद है। बसें केवल हरियाणा के अंतर्गत ही चलेंगी। चलने से पहले बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और हर एक व्यक्ति की थर्मल जांच भी की जा रही है। बसें डिपो से चलने के बाद केवल अपने गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी, जिससे कि बीच रास्ते में कोई भी व्यक्ति बिना जांच पड़ताल के बस में ना चढ़ सके। हरियाणा रोडवेज की बसें आज से सड़क पे उतरने को तैयार हैं। हम मौजूद हैं पंचकूला बस स्टैंड पर इस वक्त, जहां से सुबह 8 बजे बसें चलने को तैयार हो रही हैं। हर बस के अंदर 30 सवारियां जाएंगी। ऑनलाइन बुकिंग की गई है। जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग की टिकट होगी सिर्फ उन्हीं को ही बस स्टैंड के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग होगी सभी लोगों की और हाथों में सैनिटाइजर होगा। मुंह पे मास्क लगाना बिल्कुल कंपलसरी किया गया है। क्या व्यवस्थाएं रखी हुई आज बसों में लोगों को जाने के लिए? हमने पूरा इंतजाम कर दिया है कि हम लॉकडाउन के जो भी नियम हैं उनका पालन करेंगे। तो सबसे पहले नियम जरूरी है, उसके बाद में पैसेंजर को लोगों को सुविधा दी गई है। हम इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट पे हरियाणा में 4 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर और पलवल ये छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारी गाड़ियाँ जाएंगी और 9 गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। अगर पैसेंजर ज़्यादा है तो हम गाड़ी और भी भेज सकते हैं। और हमने सोशल डिस्टेंस का और थर्मल स्क्रीनिंग का, कोई भी बंदा आप देख रहे हैं बस स्टैंड के अंदर जिसके पास ऑनलाइन बुकिंग है नहीं है, हम उसको एंटर नहीं होने दे रहे। और ऑनलाइन बुकिंग होएगी तो बंदा एंटर होगा। हमारा कंडक्टर कोई टिकट नहीं काटेगा, सारा सिस्टम ऑनलाइन बुकिंग। क्या इसके किराए कुछ बढ़ाए गए या जो पहले किराया पहले वाला कोई किराया नहीं बढ़ाया गया? कोई भी चित्रकूट धाम मंडल में हमीरपुर जनपद इकलौता ऐसा जिला है जहां पर अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। इससे लोग मनमानी करते साफ दिख रहे हैं। मामला हमीरपुर जिले के राठ का है, जहां सुबह से ही लोगों की भीड़ चौराहों और सड़कों में देखने को मिल रही है। यहां ना तो शारीरिक दूरी दिखाई दे रही है और ना ही लोग घरों में समय गुजार रहे हैं। प्रशासन की ओर से दी गई रियायतों को भी लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक जो सड़कें शांत थीं, वहां पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये नहीं जानते अपने निजी फायदे के लिए लोगों की कितनी बड़ी जनहानि होगी? आपको बता दें कि जनपद हमीरपुर का राठ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है, जिसके कारण भारी संख्या में ग्रामीण रोज राठ में आ रहे हैं और बिना किसी डर के, प्रशासन के बिना भय के लोग दुकान पर हुजूम लगाए हैं और दुकानदार भी इसमें अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। बिना मास्क के दुकानदार अधिक संख्या में ग्राहकों को एकत्रित करके सामान बेच रहे हैं। पाली जिले के पिपलिया कला ग्राम में कोरोना वायरस संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए पाली जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी राहुल कोटोकी ने बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पिपलिया कला में कर्फ्यू लगा दिया। लॉकडाउन में सुबह के समय केवल दूध और दवा की दुकानें खुली, वो भी 10 बजे तक। इनके अलावा किसी भी दुकान और प्रतिष्ठान को खोलने की जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा और लोगों से सुबह से रात्रि तक किसी को भी सड़कों पर आने से मना किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की चैन तोड़ना बहुत जरूरी है। इसमें जिले के हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। जिला प्रशासन का ये प्रयोग आज काफी हद तक सफल दिखाई दिया, जिसे जनता ने भी खूब सराहा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सुबह से ही सख्ती लागू कर दी थी और आगे भी ऐसी ही सख्ती रहने की उम्मीद है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो प्रशासन आगे भी इसका प्रयोग कर सकता है। वहीं पिपलिया कला निवासी राष्ट्रीय चिंतक जितेंद्र सिंह शमसा ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि घर में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, बीमारी का मुकाबला करें। इस विपदा में प्रवासी भी अपने भाई बंधु हैं, उन्हें हीन भावना से नहीं देखें, सभी का सहयोग करें। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पीड़ित मध्यम वर्ग और मजदूर ही हैं। किसी भी ग्रामवासी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो निसंकोच प्रशासन को सूचित करें। एक और जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है और इधर उपखंड क्षेत्र रायपुर ग्राम पंचायत में जब भी नया सरपंच पद भार ग्रहण करता है तो सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर जाते हैं।
ऐसा ही वर्तमान समय में हो रहा है रिपीट। नवनिर्वाचित सरपंच रामेश्वर लाल छिपा के प्रारंभिक कार्यकाल में हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम के ही 3-4 व्यक्तियों के बहकावे में आकर 1 मई से सफाई कर्मियों ने सफाई करना बंद कर दिया, जबकि फरवरी माह से 1800 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। मार्च माह तक के 32 सफाई कर्मियों का भुगतान कर दिया गया है। केवल 8 कर्मियों का सफाई नहीं करने पर मानदेय रोका गया है, जिसके चलते सभी सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी है, जिसके चलते सभी ग्रामवासियों ने अपने अपने मोहल्ले में स्वयं सफाई कर ग्राम पंचायत की सफाई कर ग्राम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर कर रहे हैं। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद चिड़ावा शहर में फल सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ये झुंझुनू जिले के पहली सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी होगी। रेलवे स्टेशन के निकट अरावता रोड पर अनाज मंडी के पास ही इस नई मंडी स्थापित होने से शहर का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी आमजन को मिलेंगे। जानकारी के अनुसार अगस्त 2017 में इस मंडी का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद लाइसेंस धारक फल सब्जी व्यवसायिकों नियम के तहत दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन दुकानों का निर्माण नहीं हुआ था। शायद इस निर्माण कार्य मामले में भी राजनीति हावी थी, जिसके कारण व्यापारी परेशान थे। लेकिन अब इन व्यापारियों को बन रही नई दुकानों के कारण जल्द ही राहत मिल पाएगी। बताया गया है कि इन दुकानों का निर्माण कार्य 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार करीब 4 करोड़ की लागत से 100 से अधिक दुकानों के निर्माण कार्य के लिए मंडी सेक्रेटरी प्यारेलाल महला ने विधिवत भूमि पूजन का निर्माण कार्य की नींव रखी। इस नई मंडी में पानी, बिजली सहित सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दुकानें आरक्षित वर्गों के लिए भी बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि अब तक फल सब्जी व्यापारी शहर में ही एक निजी मंडी में व्यापार कर रहे थे। निजी मंडी के कारण व्यापारियों का लाखों रुपए प्रति माह किराया देना पड़ रहा था। वहीं हर वक्त मंडी मालिकों की प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ता है। वहीं मंडी शहर के अंदर होने के कारण व्यापारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब नई मंडी की स्थापना से शहर में बड़े वाहनों के आवागमन पर अंकुश लगेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के साथ जान माल का नुकसान भी कम होगा। रायपुर मारवाड़ थाना पुलिस ने बुधवार की रात्रि में बजरी परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। रायपुर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपुरोहित से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की रात्रि में करीब 11 बजे पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त गश्त के दौरान रायपुर लूनी नदी में से बजरी भरकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में परिवहन की जा रही थी। पुलिस और खनन विभाग के वाहन देखते ही चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर पुलिस थाना परिसर रायपुर में खड़ा करवा दिया। करेड़ा थाना सर्कल के हाथीपुरा गांव में गुरुवार सुबह बंसीलाल लोहार की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना खुलासा करते हुए करेड़ा थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि मृतक के पुत्र की रिपोर्ट के बाद जिला पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर के निर्देशानुसार सहाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के नेतृत्व में आसंद पुलिस उप अधीक्षक रोहित मीना द्वारा रायपुर थाना अधिकारी नारायण सिंह, बदनौर थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा को शामिल करते हुए अलग अलग टीमें गठित कर संदिग्ध जगहों पर दबिश दी गई। इस दौरान मांडल बाईपास के निकट 2 संदिग्ध व्यक्तियों को करेड़ा थाना लाकर गहन पूछताछ की, जिस पर दोनों ने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया बहन द्वारा मृतक के भतीजे दिनेश से 21 अप्रैल को नाता विवाह कर लिया था। इस नाता विवाह से संतुष्ट नहीं होकर आक्रोशित होकर लड़की के भाई बिलिया कला थाना हमीरगढ़ निवासी भैरूलाल लोहार और उसके साथी स्वरूपगंज निवासी सत्तू पुत्र जगदीश बलाई ने हमसलाह होकर बहन को लाने में रोड़ा बने बंसीलाल को रास्ते से हटाने का इरादा बनाकर बुधवार रात्रि करीब 12 बजे हाथीपुरा पहुंचे, जहां बंसीलाल लोहार अपने मकान के बाहर कमरे में सो रहा था। जिसने लड़की के भाई भैरूलाल को पहचान लिया तो मृतक के सिर पर लोहे के सरिये से ताबड़तोड़ वार करते हुए हत्या करना कबूल किया। करेड़ा पुलिस ने हत्या के मामले में बिलिया कला निवासी भैरूलाल लोहार, जो कि पैसे से डंपर ड्राइवर, और उसके साथी सत्तू बलाई पैसे से डंपर ड्राइवर हैं, दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।